औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात करेंगे हम मैसेडोनिया की। मैसेडोनिया स्टडी की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा बिल्कुल भी, और मैंने ये चीज़ नोट की। मैसेडोनिया में ठीक है, आपका एक्स्ट्रा खर्चा आता है, तकरीबन 1.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। और अगर आपको मॉडरेना और फाइजर नहीं लगा हुआ तो बूस्टर लगवाना भी पड़ेगा, और आपको जाके वहाँ पे रहना भी पड़ेगा। लेकिन मैसेडोनिया की सबसे अच्छी बात यह है कि स्टडी पे अगर आप मैसेडोनिया चले जाते हैं तो वहाँ से आप आसानी के साथ लीगल तरीके से, कल को ये ना कह दें कि हाय मैडम तो हमें समझा रही थी कि वहाँ से जो है वो जनाब ग्रीस का समंदर मिलता है, हम तो तैरते तैरते चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मैसेडोनिया में तालीम हासिल करेंगे, आपको 50% स्कॉलरशिप वहाँ मिलेगी, लेकिन एटलीस्ट 50% आपकी होनी चाहिए, उससे बिलो नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग ज़रूर इस पर तवज्जो दें, आपके लिए फ़ायदे का बाइस होगा। हमारा कुछ नहीं है, हमारा काम आपको इन्फॉर्मेशन देना है। जब ये मार्केट हो जाएगी और ज़्यादातर लोग जाने लगेंगे तो फिर इसकी कॉस्ट ऑब्वियसली सी बात है चेंज हो जाती है। आपको तो पता है मेरे ख्याल से अभी जो चीज़ है वो लोग इतनी तवज्जो नहीं दे रहे। मैसेडोनिया, मकदूनिया जिसको कहते हैं, ये एक बेसिकली लैंडलॉक मुल्क है जिसके चारों तरफ अतराफ़ में जो है वो सर्बिया है, और वो है क्या कहते हैं, कोसोवो है, और बल्गारिया है, और ग्रीस है। लैंडलॉक का मतलब वो होता है जिसके चारों तरफ पानी ना हो और अतराफ में जंगल ही जंगल हो। इसमें ग्रीस का जो बॉर्डर मिलता है ना, वो शेंजन कंट्री में चला जाता है। तो बेहतर होगा कि आप अगर यूरोप से शेंजन जाना आसान हो जाता है स्टडी बेस पे, तो हर बंदे का ये ख्वाब होता है। इसके अलावा यहाँ आपको पढ़ने के अलावा इकोनॉमी के हिसाब से ये कोई हाई फाई नहीं, लेकिन टूरिज़्म के हिसाब से ये बहुत खूबसूरत मुल्क है। पाकिस्तान में इसका कौंसल खाना ज़रूर है, लेकिन इसकी एम्बेसी जो है वो कतर में मौजूद है। कतर पाकिस्तानियों के लिए ऑन अराइवल है, लेकिन आपको जो है वहाँ जाके करंतना भी करना पड़ता है 2 दिन का, 3 दिन का, और उसके बाद आपको 8-10 दिन की रिहाइश लेनी पड़ती है, और वहीं से आपका वीज़ा एम्बेसी से स्टिकर होता है, और वहीं से फ़्लाइट लेके आपने मैसेडोनिया जाना होता है। जनाब, आधी फ़ीस जो है वो आपने पहले पे करनी होती है, और आधी फ़ीस जो होती है वहाँ पहुँच के एम्बेसी यूनिवर्सिटी पहुँच के देनी होती है। मास्टर प्रोग्राम है, डिग्री प्रोग्राम है, आप ज़रूर कीजिए और फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं जिनकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते, और फिर जब बाद में यूनिवर्सिटीज़ को भी समझ में आ जाती है कि लोगों का एक हजूम है जो इस तरफ आ रहा है, तो फिर उन्हें ये जो है यूनिवर्सिटी की फ़ीसें बढ़ जाती हैं, और फिर वही बात हो जाती है कि हमारे लोग उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं कि भाई कोई नई डेस्टिनेशन कि हम शेंजन स्टेट पहुंच जाए। इटली जो जाने के ख्वाहिशमंद है, इटली नहीं हो रहा तो बराए मेहरबानी वो जो है मैसेडोनिया जा सकते हैं। कुछ अर्से में मैसेडोनिया में पढ़ाई करने के बाद वो ग्रीस जा सकते हैं, इटली जा सकते हैं, वट एवर है, जहाँ भी जाना चाहते हैं वो स्टडी को अपनी वहाँ से अप्लाई करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि तुर्की की भी बिल्कुल एजुकेशन है। तुर्की में 50 से कम परसेंटेज वाले जो बच्चे हैं उनको हम इस तरह इनटेक दिलवाते हैं कि हम उनको पहले डिप्लोमा कराते हैं 1 साल का। जब वो 1 साल 10 महीने का डिप्लोमा कर लेते हैं तो फिर वो एलिजिबल हो जाते हैं अपने डिग्री प्रोग्राम में आगे बढ़ने के लिए, या मास्टर्स प्रोग्राम में जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। ये तरीक़ेकार है तुर्की का। अब बात करते हैं हम नॉर्थ साइप्रस में वर्क परमिट भी ओपन हो चुका है 90 दिन गुजरने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। कंस्ट्रक्शन के लिए जर्नल लेबर और वर्किंग हेल्पर चाहिए, और इसके साथ नॉर्थ साइप्रस का स्टडी तो बंद नहीं हुआ था, हो ही रहा है। तो जो लोग भी इन तीनों मुल्कों के लिए इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर मैसेज करें। ये सर्विसेज है, ये फ़ायदा है। अच्छा, नॉर्थ साइप्रस से भी ये फ़ायदा है कि हम नॉर्थ की बात करते हैं, हम साउथ साइप्रस की बात नहीं कर रहे हैं, या हम ग्रीस साइप्रस की नहीं बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ अर्सा नॉर्थ साइप्रस में काम करने के बाद आप जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं आगे पीछे जाने के लिए, अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स बना के।
कोशिश कीजिए, अपने मुल्क में रहिए, अपने मुल्क से किसी मुल्क जाइए या किसी मुल्क से जाकर किसी तीसरे मुल्क जाइए तो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स बनाइए, वरना आजकल इमिग्रेशन बहुत सख्त हुई हुई है, वहाँ आपको पकड़ भी लेगी, बेइज्जती भी होगी और डिपोर्ट भी हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ तीसरा सेटलमेंट भी पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए रास्ते हमवार करे, अल्लाह ताला मेरे लिए रास्ते हमवार करे, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात और परेशानियां दूर करे। रजब के बाबरकत महीने से हम सब के लिए आसानियां पैदा हों, हम सबको अच्छा और प्यारा खुला हुआ दुनिया एक बार फिर देखना नसीब हो। और मेरी कहीं भी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए तहे दिल से माज़रत खाऊँ। इजाज़त दीजिए, एक बार फिर बहुत जल्द हाजिर होंगी। जज़ाकल्लाह।